आपका होना एक दुर्घटना है या घटना? घटना। कुछ को डाउट होगा दुर्घटना, सबको समझ में आएगा। क्या है? पैसे दो। अब सुनो, सुनो। हाँ आपके हो गए। अरे सुनो, रुको सीधे। अब किसकी किस्मत अच्छी है? हाँ नहीं, किस्मत मतलब ये 1000 रुपए जीत के हाथ खड़ा दिखाओ उनको यार। अरे पैसे दिखाओ। किसकी किस्मत अच्छी है? क्योंकि किस्मत आपके इनर होती है, आपके आउटकम में नहीं होती। हम बनाते हैं, लिखी हुई नहीं होती है। यहाँ पे कितने लड़के हैं? वो एक दूसरे से दूसरे को देख रहे हैं, भाई यार वो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं। आधो तो डाउट हो रहा है हम लड़के हैं या नहीं है। तो इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है। कितनी लड़कियां हैं? ऑलमोस्ट सभी है, मतलब वहां पे एक दो डाउट है पीछे की तरफ। अब सुनिए, हम मेन चैप्टर पे आते हैं। रिच वर्सेस पुअर। यहाँ पे किस्मत किसकी अच्छी है? ऑलमोस्ट लगभग 50-50% रेशियो है। ठीक है, अब ये बच्चा जब स्कूल जाएगा, ठीक है, रोज अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम करके आ रहा है, अपने घर पे रह रहा है, इन दोनों के बीच एक पार्क है। क्या है? जिसमें रोज स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। अब ये बच्चा जब स्कूल जाकर के आएगा, शाम का 4 से 5 बजेंगे। डीपली समझते इस बात को, हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत कैसे तय होती है। भाई हम अच्छे हैं या बुरे हैं, या हमारा जो रोना है, हम रोते हैं तो वो क्यों रोते हैं। भाई हमारी किस्मत कब अच्छी होती है और कब सही होती है, सिर्फ हमारी सोच पे है। ये बच्चा जब स्कूल से आएगा तो इसकी फैमिली इसको अलाउ नहीं करेगी भाई मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में, मतलब यहाँ पे ग्राउंड में खेलने के लिए जाए। क्यों? कुछ वजह, सिक्योरिटी रीजन, किडनैप के होने की वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर किडनैप हो गया तो कुछ इनलीगल एक्टिविटी हो सकती, तो फैमिली अलाउ नहीं कर रही। और ये बच्चा रोज 4 से 7 बजे तक, मतलब रोज लगभग 2 से 3 घंटे तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो ये बच्चा क्या देखेगा भाई, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे स्मार्टफोन है, महंगा बंगला है, एक पूरा पूरा रूम भरा हुआ है जिसमें खिलौने हैं। तो ये क्या सोच रहे, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये बच्चा कर रहा है और जब ये इसको देख रहा है, तब किसकी किस्मत अच्छी है और किसकी बुरी है? तब इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है जब ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है। और जब ये देखता भाई मैं नहीं खेल रहा, तो इसकी किस्मत तब खराब है। ऐसा ही हो रहा ना? Yes, sir. बात क्लियर है? एक मछली क्या है? और एक है बाज। ये जब पानी में तैरती, काय में तैरती है? पानी में तैरती है ना? कन्फर्म है? और ये काय में उड़ रहा है? हवा में। ओ सॉरी, आकाश में उड़ता है क्या? जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर। वेरी गुड। कुछ नई नई चीज निकल कर आती है ना। हाँ, तो जब मछली उड़ते हुए बाज को देखेगी, तो पहले जब ये तैर रही थी तब क्या सोच रही थी, मतलब मेरी किस्मत अच्छी है। जब पानी में गोते लगा रही थी, अपना परिवार के साथ थी, हंस खेल रही थी, तब इसकी किस्मत क्या थी? अच्छी। लेकिन जब इसने उड़ते हुए बाज को देखा, काश मैं भी हवा में लहराऊं, काश मैं भी आकाश में, अरे जो भी है, उड़ूं लहराऊं, जो भी है, मतलब वो क्या कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है बाज को देख करके। तब इसकी किस्मत क्या है? बुरी। समझना मेरी बात को। और जब बाज आकाश में उड़ रहा था तब तक इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लेकिन जब इसने तैरती हुई मछली को देखा तो क्या हो गई इसकी किस्मत? बुरी। आप समझो, आप में से कितने बच्चों को हेयर की प्रॉब्लम, मतलब बालों की प्रॉब्लम है? नहीं, अंगुली से क्या वो आतंकवादी है क्या? सीधा मतलब अंगुली से उसको तान रहे बेचारे को। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ भाई, कुछ बच्चों को आजकल हेयर की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, मतलब बाल झड़ने की, है ना? बाल झड़ने की बहुत सारे बच्चों को है। और जिसके अच्छे बाल हैं, आप सिर्फ अपोजिट को देखना, मतलब अपने सहपाठी को देखना जिसके बाल बहुत अच्छे हैं। अरे हेलो, उसको नहीं देखना, मेरी तरफ देखो। सिर्फ आप इमेजिनेशन करो, जब हमारे साथ अगर कुछ गलत है लाइफ में, अगर हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तब हम क्या सोचते हैं, हमारी किस्मत खराब है। समझते मेरी बात को? जब आपके पास अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो उनके पास नहीं है, फिर वो आपको देखकर क्या सोचेगा, मेरी किस्मत वहाँ पे खराब है। मतलब आपका साथी क्या देखेगा, मेरी किस्मत तब खराब है। मेरे अगर हेयर फॉल है और मैं राकू जी सर को देखूं, भैया देखो क्या बाल हैं,
राकू जी सर के हैं, तब तो क्या होगी, मेरी किस्मत खराब है। और राकू जी सर जब मेरे को देखेंगे तब वो सोचेंगे यार आशीष अच्छा बोलते हैं, अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, तो तब वो देखेंगे, तब वो खुद को कंपेयर करेंगे, तब उनकी किस्मत क्या हो गई, खराब। हमारी लाइफ का हर पार्ट ऐसे ही काम करता है। अब इसको आप रियल लाइफ से रिलेट करो कि जब जब भी आपकी किस्मत खराब होगी सिर्फ आपकी थिंकिंग की वजह से। हाँ, कंपेरिजन मतलब जब भी हम किसी भी चीज से खुद को कंपेयर करेंगे, आपका हर चीज जो इस यूनिवर्स में आई है, हर चीज का एक पर्पस है। ये क्या जो प्रकृति बनी है, ये घटना है या दुर्घटना है? घटना। आपका होना एक दुर्घटना है या घटना? घटना। कुछ को डाउट होगा, दुर्घटना। चलो, भगवान ने भेजा है तो किसी ना किसी पर्पस से भेजा है। आप में से कितने बच्चों को, मतलब कितने बच्चों ने गीता का जो पाठ है सुना है या देखा है, या कुछ चीजें उनको मालूम होगी? गीता ज्ञान जो महाभारत में जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, किसी को नहीं मालूम। और एक बात करूँ ना भाई, छनाचन डिस्को डांस किस किस को आता है? सबको आता है। हाँ, कुछ तो देखो अपवाद हैं, अपवाद को छोड़कर ही बात करें तो लगभग सबको आता है। बेटा गाने तो सबको आते होंगे ना? हाँ? गाने भी नहीं आते? आते हैं। और गीता ज्ञान किसी को नहीं आता। समस्या समझो आप कहाँ पे है। हमें वो चीज सुननी या देखनी चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम देखते या करते वो है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो हमारा माइंड जाने अनजाने में हमें मालूम नहीं पड़ता और नेगेटिव विचारों की तरफ जाना शुरू करता है। दुनिया के सफल लोगों ने ये बात तभी बोली है, वो कोई थ्योरिकल बात नहीं करते, कि इंसान को अपनी जिंदगी में कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब जब कंपेयर करेगा किस्मत उसकी खराब होगी। मतलब यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे इनके पास 10-10 रुपए होंगे, 10-10 रुपए होंगे, 2 बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, उनकी देखो किस्मत अभी खराब करता हूँ, अभी सही करता हूँ। 2 बच्चे हैं यहाँ पे, हो जिस बात एक कोइन भी होना चाहिए, कोइन सिक्का। आओ जिसके पास 10-10 रुपए हैं वो आओ यहाँ पे। 500 देखो, सुनिए, देखो मजाक मत करिए, इसको जो चीज अपन सीखने का प्रयास करेंगे। जिसके पास अपनी जिसको सहमति है यहाँ पे आओ। तो आप आओगे? कोई भी लड़की लड़का कोई भी आ सकता है, एक और आए, कोई भी एक सिक्का। अरे आप यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, यहीं पे रुको। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनिए। देखो आप बात को ज्यादा मजाक ले रहे हैं, सीरियसली समझो, मैं समझा रहा हूँ भाई। हमारी किस्मत कैसे तय हो रही है? आज का दिन किस किस का अच्छा है? ऑलमोस्ट आज का दिन किस किस का अच्छा है? आपको अच्छा है? हाथ खड़ा करो, नहीं अभी तक का समय अच्छा रहा है बुरा? अच्छा रहा ना? अब रुकिए, एक यार भाई, एक बच्चा हो रहा है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक बच्चा कोई भी आ जाए मेरे पास उठ करके। मेरे पास 1000 रुपए हैं। हाँ आ जाओ, आप आ जाओ, लो पैसे दीजिए। किसी पास कोई ना कि सिक्का हाँ सिक्का, कोई भी कॉइन दे दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। आप इधर आओ, ये 500 पकड़ो, ये 500 पकड़ो। दोनों का दिन अच्छा था ना आज का? बहुत अच्छा था ना, मस्त वाला। अब आपको मैं कॉइन उछाल रहा हूँ। अरे रुको, सब्र करो। आपको हेड है? क्या बोल रहे हो? अरे रुको, सब्र करो। दोनों का दिन अच्छा था ना आज का? मस्त था। अब हेड टेल आप बताओ क्या लोगे? हेड लोगे टेल है? मतलब हेड में नहीं जानता, भारत और बीसा है। भारत सबको समझ में आएगा। क्या है? पैसे दो। अब सुनो, हाँ आपके हो गए। अरे सुनो, रुको सीधे। अब किसकी किस्मत अच्छी है? हाँ नहीं, किस्मत मतलब ये 1000 रुपए जीत के हाथ खड़ा दिखाओ सिंह को यार। अरे पैसे दिखाओ। किसकी किस्मत अच्छी है? हाँ रिलैक्स, मैं पूछता हूँ, इसकी किस्मत कौन अच्छी मानता है? हाथ खड़ा करो अपना। इनकी किस्मत कौन कौन अच्छी मान रहा है? 1 2 3 4 5। आधे तो भेड़ बकरी की तरह बन रहा है। मतलब कुछ खड़ा करने के बाद अपना मत रखो, फिर सोचो भाई किसकी किस्मत अच्छी है, इसकी किस्मत खराब है ना, और इसकी किस्मत। हाथ खड़ा करो।
ऑलमोस्ट सभी। अब समझो, दो 10 रुपये लो। अब आप जाओ, थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़ बैठिए, इनके लिए एक बार तालियां। सॉरी। अब आप समझो, मैं इससे बहुत बड़ी चीज़ सिखाऊंगा, आपको समझना है। हेलो, कीप साइलेंट प्लीज़। मैं ये बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से जिन्होंने 500 रुपये गवाए उनकी किस्मत अच्छी थी, बुरी थी, और जिन्होंने 1000 जीता उनकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन यही सेम प्रोसेस अगर मैं 5 बार करूँ वापस से, तो मतलब ये बंदा कितने रुपए जीतेगा? 2500 रुपये आपके हिसाब से जीतेगा ना, और इसका 2500 का नुकसान। फिर किस्मत किसकी अच्छी किसकी बुरी है? इसकी किस्मत अच्छी है आपके हिसाब से ना, और इसकी बुरी है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ज़िंदगी में, हो सकता अभी तो खैर आपकी एज छोटी है, बट आज तक इतिहास में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जुए में पैसा जीता है, या जिनके जमीन रोड़े सब बिक गई हो, जो रोड पे आ गए हो। मतलब एक चीज ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी हम उस किस्मत को दोष देते हैं जो भगवान के कंट्रोल में नहीं है, ना आपके कंट्रोल में है। इनकी किस्मत अच्छी नहीं है, इनकी बहुत बुरी है। इनको ये वहम हो गया भाई मेरी किस्मत अच्छी है, वास्तव में इनको एक गलत फहमी हो गई, और ये फिर क्या करेंगे? बार बार दोबारा से खेलने का प्रयास करेंगे। 2500 खेले, 2500 जीत गए, दोबारा फिर 5000 जीत गए, 5000 फिर क्या खेलेंगे? मेरी किस्मत अच्छी है। फिर ये 5000 खो देंगे, फिर क्या सोचेंगे? भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं दोबारा खेलता हूँ। फिर 5 हारेंगे, 10 हारेंगे, 15 हारेंगे, 20, फिर एक दिन इनका घर जाएगा, सब बिक जाएगा। लेकिन ये बच्चा क्या मानेगा? मेरी किस्मत खराब थी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली इसकी किस्मत अच्छी थी, ये जिंदगी में कभी नहीं खेलेगा। तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? अपोजिट सोचते हैं हमेशा। जो हमें दिखता है हम उस पर यकीन करते हैं, लेकिन इसके पीछे वास्तव में जो चीज डेस्टिनी काम करती है वो देखो। आप समझो मेरी बात को। किस्मत में आज तक किसी ने कुछ ऐसा नहीं पाया जिसके लिखा हुआ था, सबने बनाई है। भगवान क्या बैठ करके देख रहे हैं भाई ये कौन उछालेगा, इसको जिताऊंगा, इसको हारूंगा? भगवान के ठालेंगे बताओ ना? भगवान के इसी काम के लिए बैठे हैं, और इसी काम के लिए अगर भगवान बैठे होते तो सबके सब फिर करना शुरू कर दो। नहीं, किस्मत हम बनाते हैं। एक बच्चा जो 1000 बार एक गोल की प्रैक्टिस करता है, एक बच्चा सिर्फ 100 बार प्रैक्टिस करता है, और जब दोनों में कंपटीशन होगा तो जीतेगा कौन? 1000 वाला। इसकी किस्मत अच्छी है, क्यों? इसने प्रैक्टिस करी। समझे हो ना? इसने क्या बोला? बस 100 बार कर लिए, बहुत बार हो गया। लेकिन जब कंपटीशन इस लेवल का होगा तब इनकी किस्मत तय होती है, क्योंकि किस्मत आपके इनर होती है, आपके आउटकम में नहीं होती। हम बनाते हैं, लिखी हुई नहीं होती है। और जो मैंने आपको सारी बात बताई, उनको एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस बात को छोड़ देना भाई किस्मत लिखी हुई होती है, किस्मत कभी लिखी हुई नहीं होती। एक बच्ची के साथ अगर कुछ गलत होता है, 5 साल 7 साल की बच्ची के साथ कुछ भी गलत होता है, तो क्या भगवान ने लिख करके भेजा था उसकी किस्मत में? लिख के भेजा था क्या? ना। या कुछ किसी के वजह से, या किसी के कर्मों की, मतलब किसी के करने की वजह से वो काम हुआ, मतलब किसी के गलत काम करने की वजह से वो चीज हुई। समझे हो ना? तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है? हमारा लो सिस्टम कैसा है? कुछ प्रॉब्लम हमारे लो सिस्टम में भी। भाई हम क्या करते हैं, जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है, कुछ बीमारी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, हम उसको किस्मत पे थोप देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे एक इफेक्ट ऑफ कोज काम करता है, एक कारण काम करता है। मेरी गुड़िया 7 साल की है, उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम थी बचपन से ही। उसकी किस्मत खराब थी या किसी कारण की वजह से वो दिक्कत हुई? किसी कारण की वजह से। लेकिन हम जाने अनजाने में क्या करते हैं? किस्मत खराब थी इस गुड़िया की। ना, किस्मत नहीं थी, उसका एक कारण था। एक एक्सीडेंट होना एक किस्मत थी, ये एक कारण था। मतलब एक की गलती थी, दोनों सही थे, किसी का नहीं होता, लेकिन एक की गलती हुई, ठुक गई गाड़ी, ऐसा ही होता ना? तो मतलब कारण था। भगवान कभी किसी का जानबूझकर बुरा नहीं करते। भगवान ये कभी नहीं चाहते भाई आप जिंदगी में फेल रहें, कभी नहीं चाहेंगे। आपको किसी ना किसी पर्पज के लिए भेजा है, और हम जाने अनजाने में खुद को कंपेयर करते हैं, भाई हम कमजोर हैं, और उस कमजोर करने के चक्कर में हम खुद की स्ट्रेंथ को कभी नहीं जान पाते। अब वो जानने के लिए आपको पर्पज चाहिए होगा, भाई मुझे इस पर्पज से वो काम करना है। समझ में आई बात? सभी को क्लियर है? कोई सवाल?